नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हर मुकाबले के प्रीव्यू और प्रेडिक्शन की तरह आज भी हम आ गए हैं आपके लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में पुणे के मैदान पर जो होने वाला है मुकाबला, उसके बारे में बात करने के लिए। और चंद्रेश नारायणन जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे एक्सपर्ट है ये। और ये जो मुकाबला होना है चंद्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त है। और पॉइंट्स टेबल में जब हम इस पर ध्यान देंगे तो दोनों ही टीमों को चंद्रेश भाई मौका है, दोनों ही टीमें 4-4 पॉइंट पर है आगे बढ़ने का, ये सुनहरा मौका। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो चौथे पायदान के लिए इतनी जद्दोजहद हो रही जी है। जी जी। और अब ऐसा लग रहा है श्रीलंका भी दौड़ में है, पाकिस्तान भी दौड़ में है, अफगानिस्तान भी दौड़ में है, नेदरलैंड्स भी दौड़ में है। बिल्कुल, कल का मुकाबला उन्होंने बांग्लादेश को हराया। लेकिन चंद्रेश भाई, ये चौथे पायदान के लिए क्या ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सिचुएशन पुख्ता कर दी है? क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को हराकर उनके 8 पॉइंट्स हो गए हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों ही 4-4 अंकों पर है, दोनों के ही 2-2 विक्ट्रीज हैं, लेकिन अंतर है नेट रन रेट का। बिल्कुल, पर श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इनको जो महाभारत में कहा गया था कर्म करते रहना है, फल की चिंता अब नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब सिर्फ कर्म करते रहना है और आगे जाकर देखा जाएगा जो कुछ होगा। लेकिन श्रीलंका के लिए काफी सारी खबरें आ रही हैं, और साथ ही में जो है अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी पूरी टीम जो है अब लय में आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे इन दोनों टीमों के बीच में, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में, पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले श्रीलंका ने जीता है और सिर्फ 1 मुकाबला अफगानिस्तान ने जीता है। पर हमने देखा इस विश्व कप में माजी में जो हो चुका है वो गुजर चुका है, मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता। आने वाला कल अब आने वाला है ना। जी जी जी। और इसलिए यहाँ पर इस मुकाबले का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन श्रीलंका के स्क्वाड पर जब हम नजर डालेंगे तो उनकी चिंताएं थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि आप ही के पास एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको वही कहने वाला था, श्रीलंका के स्क्वाड को यहां पर देखना है कि अस्पताल में जाके देखना है, ये हमें फैसला तो फिर एक बार वार्ड बन गया। बिल्कुल वार्ड बन गया, क्योंकि इस स्क्वाड में और एक बदलाव होने वाला है। लहिरू कुमारा जी बाहर जाने वाले हैं, और दुष्मंत चमीरा जो पहले अनफिट थे और जिनका चयन नहीं हुआ था, वो शायद अब आने वाले हैं। पहले ही स्क्वाड में 2 बदलाव हो चुके हैं। वहां पर चमिका करुणारत्ने आए थे कप्तान दसुन शाना के जगह पर, पतिराना के जगह पर एंजेलो मैथ्यूज आए थे, और अब यहां पर लहिरू कुमारा के जगह पर दुष्मंत चमीरा है। बिल्कुल, पिछले मुकाबले में आपको बता दें कि फील्डिंग करते समय श्रीलंका के लहिरू कुमारा के घुटने पर चोट लगी थी, और उस वजह से उनको अब रूल आउट कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि श्रीलंका की बल्लेबाजी किस तरीके से चली है। देखिए चंद्रेश, श्रीलंका की बल्लेबाजी हैज बीन गुड, क्योंकि टॉप 3 सदीरा समरविक्रमा, पथुम निशंका और कुशल मेंडिस, इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। दिक्कत है मिडिल ऑर्डर की। बिल्कुल बिल्कुल, और वहीं पर मुझे लग रहा है कि एंजेलो मैथ्यूज के आने से उनको बहुत फायदा मिलेगा। जी जी जी। एंजेलो मैथ्यूज के पास बहुत अनुभव है, पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और वो जानते हैं कैसे पारी को संभाले रखना। हमने देखा पिछले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी करके भी कमाल किया था, 2 विकेट निकाले उन्होंने। और यहां पर अगर हम श्रीलंका की गेंदबाजी पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, इस स्क्वाड में देखिए आपने बहुत सारी बातें कही हैं। लहिरू कुमारा जो अच्छा कर रहे थे, पिछले मुकाबले में 3 विकेट निकाले, लेकिन वो इंजर हो गए हैं। अब क्या उनके बदले किस तरीके से बात होगी? देखिए उनके 3 विकेट हैं, हालांकि दिलशान मधुशंका हैज बीन आउट एंड आउट द पिक ऑफ द बॉलर्स। एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है दिलशान मधुशंका ने। वो कहते हैं ना, जब आपदा में अफसर, ये उन्होंने आपदा में अफसर ढूंढ निकाला है। और यहाँ पर उन्होंने जो उनके तरफ अपॉर्चुनिटीज आए हैं उसको पूरी तरह से बुनाया है। लेकिन कसुन रजीता के बाद का जो सपोर्ट सिस्टम है वो गायब है। शायद एंजेलो मैथ्यूज उसको बना दे। लेकिन ये तो थी श्रीलंका की बात। आइए अफगानिस्तान के स्क्वाड पर नजर डालते हैं, जिन्होंने बेहद जबरदस्त बल्लेबाजी की है, और अब ऐसा लग रहा है कि इनको अपने आप पर विश्वास होने लगा है, एतबार होने लगा है, क्योंकि हशमतुल्लाह शहीदी के साथ साथ रहमत शाह भी फॉर्म में आ चुके हैं, उमर जाई भी अच्छा कर रहे हैं, उनके विकेट कीपर जो दूसरे हैं अली खिल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्क्वाड अब ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हम कुछ अलग कर दिखाएंगे। देखिए, पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 4 स्पिनर खिलाया था, पर यहां पर पुणे में वो 4 स्पिनर से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। पिछले मुकाबले में उन्होंने फजल हक फरूकी को ड्रॉप करके नूर अहमद को खिलाया था, पर नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो क्या आप उनको ड्रॉप करके फिर फजल हक फरूकी को लेके आएंगे? लेकिन फजल हक फरूकी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। हाँ, और इनको वही फैसला करना है कि क्या वो अपने बेस्ट 11 के साथ जाएं, या जो पिच के हिसाब से 11 है उसको चुने वहां। बिल्कुल, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन चलिए बल्लेबाजी पर पहले गौर फरमाते हैं अफगानिस्तान के किस तरीके से बल्लेबाजों ने काम किया है। बहुत ही जबरदस्त रहा है उनका, और अच्छी बात है कि उनके कप्तान शाहिदी जो है ही हैज बीन इन्फॉर्म। लेट्स हैव अ लुक एट द बैटर्स। और इसके पहले हम एक बात करेंगे, क्योंकि यहां पर एक ओवरऑल जो इनका
कॉम्बिनेशन है जो पहले मुकाबले में नहीं बना था, वो अब बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपने बल्लेबाजी की बात की थी, यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान जो सलामी बल्लेबाज है, उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, ओपनिंग अच्छी दी है। वो काफी वक्त से एक साथ कर रहे हैं, दोनों युवा है, अभी भी 20-21 साल के ही है दोनों। जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है। और उसके बाद रहमत शाह ने भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पारी खेली उन्होंने पिछली बार। बिल्कुल। और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह ने मिलकर जो अपने अनुभव के साथ पारी को संभाले रखा पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में, और उससे काफी फायदा मिलेगा उनको इस मुकाबले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि किस तरीके से गुरबाज अब उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए, 5 मुकाबलों में 224 रन जरूर बनाए हैं, 80 उनका सर्वाधिक रहा है, लेकिन इनसे कंसिस्टेंसी की अपेक्षा है। बिल्कुल, निरंतरता, वही तो हम उम्मीद करते हैं बल्लेबाजों से। 21 साल के ही हैं ये। और यहाँ पे उनके साथ जो उनके साथी है इब्राहिम जादरान, दोनों ने मिलकर ज़बरदस्त साझेदारियाँ की है इस टूर्नामेंट में। इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने मिलकर नींव रखी। ये भी 21 साल के ही हैं। देखिए, 5 मुकाबलों में 173 रन बनाया इन्होंने। पिछले मुकाबले में जो उन्होंने पारी खेली, एकदम लाजवाब पारी थी। गुरबाज और इब्राहिम के बारे में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट होगा कि ये अपने आप पर एक थोड़ी जिम्मेदारी और ले। बिल्कुल, अच्छी शुरुआत तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी और जिम्मेदारी लेनी बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक गेंदबाजों की बात है, हमने देखा है कि फिर एक बार स्पिन के जादूगर राशिद खान टॉप पर चल रहे हैं। नवीनुल हक इस बार मुस्कुरा भी रहे हैं जी। और उन्होंने 6 विकेट निकाला है। मुजीब ने 4 विकेट निकाला है, अजमत ने 4 और नबी ने 3। नबी की जो गेंदबाजी, आप उनकी गेंदबाजी में जो इकोनॉमी है उस पर नजर देखिए। लेकिन चंद्रेश, यहां पर एक बात बिल्कुल साफ है कि इसमें काम करना पड़ेगा अफगानिस्तान को, क्योंकि जहां दूसरी टीमों के टॉप गेंदबाज 10-10, 12-12 विकेट निकाल रहे हैं, यहां पर आपके गेंदबाजों ने उतने विकेट निकाले नहीं है। क्या ये एक वीक लिंक है अफगानिस्तान का? मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा वीक लिंक है इनका, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए उनको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। वो जो हो गया सो हो गया, अब उन्हें आगे देखना है। बिल्कुल, लेकिन आगे क्या होगा, इसीलिए हमने ये प्रेडिक्शन और प्रीव्यू का वीडियो बनाया है। चंद्रेश, पुणे के पास में जो गाहुंजे नाम का गांव है, वहां पर है ये मैदान, हाईवे के करीब है। अब हाईवे कौन बनाएंगे, अफगानिस्तान या श्रीलंका? श्रीलंका। श्रीलंका लग रहा है। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि वहां पर इंजरीज बहुत ज्यादा हो गई है, मैं अफगानिस्तान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक जीत प्राप्त करके हलचल मचाएंगे। दोनों टीमें जीत कर आ रही हैं, तो दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। क्या बात है दोस्तों, इन्हें लगता है श्रीलंका, मुझे लगता है अफगानिस्तान। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर इस मुकाबले के बारे में। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और डिजिटल टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी करें। चंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। तो दोस्तों, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ बने रहिएगा, ओनली on your favorite YouTube cricket channel, Digital to Sports.